बच्चों, लेबर कॉस्टिंग का कुछ इम्पोर्टेंस थ्योरी है जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग किसे कहते हैं? बेटा, टाइम कीपिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। इसका काम है रिकॉर्डिंग करना। दो चीज़ का रिकॉर्डिंग करना, अराइवल एंड डिपार्चर, अराइवल टाइम्स और डिपार्चर टाइम्स ऑफ ए एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय फैक्ट्री में आते हैं और फैक्ट्री से जाते हैं, उस समय को रिकॉर्ड करने की सिस्टम को कहेंगे टाइम कीपिंग। तो आप याद रखिएगा, टाइम कीपिंग का मतलब होता है ये रिकॉर्डिंग का काम करता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग करता है अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का फैक्ट्री में आना और उसका जाना, आने वाला समय और जाने वाला समय का रिकॉर्डिंग करने को हम लोग कहते हैं टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटा, टाइम कीपिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव से वेजेज का कैलकुलेशन करना। यानी कि एक वर्कर को वेजेज अगर मिलता है, द वेजेज पेबल टू वर्कर अंडर टाइम रेट सिस्टम। अगर हम किसी मजदूर को टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से अगर वेजेस देते हैं तो उसके लिए हमको टाइम रिकॉर्डिंग सिस्टम का मदद लेना पड़ता है, क्योंकि टाइम रिकॉर्डिंग सिस्टम के जरिए हम वर्कर के बारे में जान सकते हैं वो कब आया था और कब गया। मेजरमेंट ऑफ आइडियल टाइम्स। बेटा, टाइम कीपिंग जो है वो हमें मदद करता है आइडियल टाइम का पता लगाने में। आइडियल टाइम किसे कहते हैं, कुछ देरी बाद आप समझ जाओगे। आइडियल का मतलब होता है बेकार समय, जिसमें मजदूर काम नहीं करता है, उसका पता लगाने में ये मदद करता है। लेकिन पेमेंट फॉर सच आइडल टाइम इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कीपिंग। और इसका जो पेमेंट होता है आइडल टाइम का, वो टाइम कीपिंग के बेस पर होता है। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। बेटा, ये टाइम कीपिंग जो है वो वर्कर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का मेजरमेंट करने में मदद करता है। तो ये नॉर्मल थ्योरी है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। वो चौथा नंबर पॉइंट है मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग के दो मेथड है, याद रखना, एक मैनुअल मेथड और एक है मैकेनिकल मेथड। इसको हम लोग खाली डिस्कस कर लेते हैं, बेटा ये एमसीक्यू में दे देगा। टाइम कीपिंग के दो मेथड है, मैनुअल मेथड और मैकेनिकल मेथड, और एक है बायोमेट्रिक टाइम मेथड। तीन तो मेथड है, देख लीजिए। एक है मैनुअल मेथड, एक है मैकेनिकल मेथड, एक है बायोमेट्रिक टाइम मेथड। तीन तो मेथड है। आते हैं पहले मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड का मतलब बेटा हाथ से रिकॉर्डिंग रखना। उसमें आपका एक तो रजिस्टर्ड बुक होगा, अटेंडेंस रजिस्टर्ड, जिसमें हाथ से एंट्री किया जाएगा। दूसरा होगा मेटल डिस्क या टोकन मेथड, वर्कर को टोकन दिया जाएगा, वो नंबर को रिकॉर्ड करना होगा। तो मैनुअल मेथड के अंदर आएगा अटेंडेंस रजिस्टर्ड और क्या आएगा, टोकन। मैकेनिकल मेथड के अंदर आएगा बेटा डायल टाइम रिकॉर्ड मेथड, डायल टाइम रिकॉर्ड मेथड, और आएगा कार्ड टाइम रिकॉर्ड मेथड। एमसीक्यू में कभी पूछे डायल मेथड या कार्ड टाइम रिकॉर्ड मेथड, तो आप बोलोगे सर ये मैकेनिकल मेथड है। और उसके बाद है बायोमेट्रिक टाइम रिकॉर्ड मेथड। तो इसको नॉर्मल खाली देख लीजिएगा। फीचर ऑफ गुड टाइम कीपिंग, ये इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, 4 नंबर में देगा, लेकिन आप सवाल बनाओगे, थ्योरी आप खाली जान लो। गुड टाइम कीपिंग का मतलब है नो प्रॉक्सी। नो प्रॉक्सी का मतलब है एक वर्कर दूसरा वर्कर का अटेंडेंस नहीं दे सकता है, वो पकड़ा जाएगा। यानी कि टाइम कीपिंग के जरिए प्रॉक्सी पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। टाइम कीपिंग के जरिए वर्कर का प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है, आने वाला समय और जाने वाला समय का। द बेस ऑफ वेजेज कैलकुलेशन। बेटा, टाइम कीपिंग के मदद से वर्कर का वेजेज का कैलकुलेशन किया जाता है।
मेजरमेंट ऑफ स्किल एंड एफिशिएंसी जो हम ऑब्जेक्टिव में बताए थे वो लिख लेना। टाइम बुकिंग, टाइम बुकिंग सेकेंड मेथड है रिकॉर्डिंग का। टाइम बुकिंग मीन्स होता है कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल टाइम स्पेंड, वो कितना टाइम स्पेंड किया है और इन अ जॉब। बेटा टाइम कीपिंग का मतलब होता है कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन द जॉब। एक वर्कर अपने काम में कितना समय बिताया है उसका रिकॉर्डिंग करने को हम लोग बोलते हैं टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग निकालने का फार्मूला है बेटा कीपिंग टाइम प्लस आइडियल टाइम। टाइम बुकिंग का मतलब होता है कीपिंग टाइम प्लस आइडियल टाइम। आइडियल टाइम कैसे निकल जाएगा बेटा, टाइम बुक माइनस टाइम कीपिंग। आइडियल टाइम अभी कुछ देर बाद हम चलेंगे, लेकिन फार्मूला याद रखना। आइडियल टाइम निकालना है तो टाइम बुकिंग माइनस टाइम कीपिंग। अच्छा, टाइम बुकिंग मेथड में 4 मेथड है, डेली टाइम शीट मेथड, वीकली टाइम शीट मेथड, जॉब कार्ड्स या जॉब टिकट मेथड या लेबर कॉस्ट मेथड। बेटा टाइम बुकिंग जो होता है ये मैनुअल मेथड होता है, इसमें मशीन यूज नहीं होता है। इसमें सब आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा खुद। लेकिन टाइम कीपिंग में बेटा दोनों ही एप्लीकेबल, 3 तो एप्लीकेबल है, एक है मैनुअल, एक है मैकेनिकल, एक है बायोमेट्रिक, ठीक है। लेकिन आप लोग टाइम बुकिंग में याद रखना हमेशा मैनुअल मेथड यूज होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, डिफरेंस टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में डिफरेंट क्या है। पहला आते हैं मीनिंग। टाइम कीपिंग में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, वर्कर का अराइवल और डिपार्चर, वर्कर का फैक्ट्री में आना और जाने का टाइम को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन अ जॉब, एक जॉब में वो कितना टाइम दिया उसको रिकॉर्ड करते हैं। स्टेप, बेटा टाइम कीपिंग रिकॉर्डिंग का पहला स्टेप है और ये टाइम बुकिंग ये सेकेंड स्टेप है। यूज ऑफ मेथड, टाइम बुकिंग में हम लोग ज़्यादातर मैकेनिकल मेथड यूज करते हैं और इसमें ज़्यादातर यूज होता है इन टाइम बुकिंग ऑप्टेन मैकेनिकल डिवाइस यूज इन टाइम बुकिंग डन थ्रू द मैनुअल का चीज मैनुअल मेथड। आइडियल टाइम का क्या रिलेशन है इनके साथ, तो आइडियल टाइम का रिलेशन है टाइम कीपिंग बराबर होता है टाइम बुकिंग माइनस आइडियल टाइम, और इसमें टाइम बुकिंग बराबर होता है आइडियल टाइम कीपिंग प्लस आइडियल टाइम। बच्चों मीनिंग ऑफ आइडियल टाइम, ये जो आइडियल टाइम है बच्चों, आइडियल टाइम निकालने का फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछता है। टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है उसे हम कहते हैं आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का मतलब होता है कि वर्कर ने कोई काम नहीं किया फिर भी वर्कर को वेजेज मिल रहा है, तो उसे आप कहोगे आइडियल टाइम। आइडियल टाइम रिफर टू द टाइम द जॉब इज नॉट परफॉर्म बाय द वर्कर बट द वर्कर विल गेट द वेजेज ऑफ दैट टाइम इज कॉल्ड आइडियल टाइम्स। आइडियल टाइम का मतलब होता है कि वर्कर ने काम नहीं किया, वर्कर ने प्रोडक्शन का काम नहीं किया, वर्कर एंड डाउन रहा, काम नहीं किया, फिर भी उस समय का पेमेंट वर्कर को मिलता है, उसे हम कहते हैं आइडियल टाइम। काउजेस ऑफ आइडियल टाइम्स, आइडियल टाइम के क्या काउजेस है बेटा? आइडियल टाइम के 3 काउजेस है, एक है प्रोडक्टिव काउजेस, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेस और एक है इकोनॉमिक काउजेस। 3 तो काउजेस है आइडियल टाइम के। सबसे पहला जो काउजेस है प्रोडक्टिव काउजेस। प्रोडक्टिव काउजेस का मतलब हुआ बेटा कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्टिव काउजेस। प्रोडक्टिव काउजेस का मतलब बेटा ये वाला फैक्ट्री में उपलब्ध हो रहा है, यानी कि वर्कर फैक्ट्री में जाकर काम नहीं कर रहा है। तो ये सब कब कब होता है बेटा? थोड़ा सा माथा में ध्यान दो, ये कब कब होता है अपने से बताओ। प्रोडक्टिव काउजेस कब कब होती है? सबसे पहला नंबर 1
लंच एंड डिनर टाइम्स, जब लंच और डिनर होती है तो वर्कर क्या करते हैं, उतना समय काम नहीं करते हैं। नंबर 2, ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन, मशीन अगर ब्रेक डाउन हो गया तो वर्कर काम नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर मटेरियल शॉर्टेज हो गया, मटेरियल की शॉर्टेज है तो वर्कर काम नहीं करेंगे, प्रोडक्टिव काउजेस। या नंबर 3, एक वर्कर कंपनी फैक्ट्री से निकल रहा और दूसरा वर्कर फैक्ट्री में जा रहा और दोनों एक पॉइंट में खड़ा होकर आपस में डिस्कस कर रहा, तो वो भी टाइम बेकार जा रहा है, तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, प्रोडक्टिव काउजेस। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेस का मतलब है बेटा कि मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है वो सही नहीं है, मैनेजमेंट की प्लानिंग पॉलिसी सही नहीं है, जिसके चलते बेटा आइडियल टाइम देखा जा रहा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट के पास गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस सही से मालूम नहीं है, उसके चलते भी आइडियल टाइम देखा जा रहा। नंबर 3, मैनेजमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ये हो जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेस। अब आते हैं इकोनॉमिक काउजेस। इकोनॉमिक काउजेस का मतलब हुआ बेटा, इकोनॉमिक काउजेस का मतलब हुआ जहाँ पर आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, जहाँ मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोडक्शन रुक जाती है, उतना काम वर्कर नहीं कर पाते, वो आइडियल टाइम्स होता है। अब आते हैं बच्चों मेन आइडियल टाइम की इंटरनल काउजेस और एक्सटर्नल काउजेस को जानने के लिए। बच्चों ऐसे याद रखना, एग्जाम में प्रोडक्टिव काउजेस बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रोडक्टिव काउजेस में बेटा ये तमाम आइडियल टाइम कहाँ पर होगी, फैक्ट्री के अंदर होगी। अब आते हैं काउजेस की तरफ, तो काउजेस है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल काउजेस का मतलब हो गया सब फैक्ट्री के अंदर हो रहा है बेटा, जैसे टाइम लॉस ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन, ये इंटरनल काउजेस है, इसे प्रोडक्टिव काउजेस भी कहोगे। टाइम लॉस ड्यू टू पावर फेलियर, टाइम लॉस ड्यू टू वेटिंग फॉर वर्क, वेटिंग फॉर वर्क का मतलब है काम से छुट्टी हो रहा है, वर्कर अभी एक वर्कर निकल रहा, दूसरा वर्कर वेट कर रहा, दोनों आपस में खड़ा होकर बात कर रहा। टाइम लॉस ड्यू टू वेटिंग ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल, मटेरियल नहीं है उसके चलते। ये तमाम पॉइंट आपको अच्छे से देख लेना होगा, ये तमाम इंटरनल काउजेस है, इसको प्रोडक्टिव काउजेस कहते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल काउजेस। एक्सटर्नल काउजेस को बेटा हम लोग इकोनॉमिकल काउजेस कहते हैं। रिसेशन है, मार्केट में डिमांड स्लो है। सीजनल प्रोडक्शन है बेटा, यानी कि जो सामान हम तैयार कर रहे हैं वो सीजनल है, यानी कि जब सीजन रहेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और सीजन कम रहेगा तो आइडियल टाइम होगा, वर्कर लोग काम नहीं करेंगे। तीसरा नंबर है मार्केट में मटेरियल ही नहीं है, रॉ मटेरियल अगर नहीं है तो प्रोडक्शन होगा नहीं। तो बेटा ये हम लोग का इंटरनल एक्सटर्नल काउजेस है। अब ध्यान दो बेटा, आइडियल टाइम का क्लासिफिकेशन करते हैं। आइडियल टाइम कितने तरह के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के हिसाब से आइडियल टाइम दो है, नॉर्मल आइडियल टाइम्स, एबनॉर्मल आइडियल टाइम्स। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेबिलिटी के मुताबिक दो है, कॉन्ट्रेबल आइडियल टाइम्स और अनकॉन्ट्रेबल आइडियल टाइम्स। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेस में है नॉर्मल आइडियल टाइम्स, एबनॉर्मल आइडियल टाइम्स। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्परेबिलिटी के मुताबिक है कॉन्ट्रेबल आइडियल टाइम्स और अनकॉन्ट्रेबल आइडियल टाइम्स। अब यहाँ से पहले बात कीजिए नॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल आइडियल टाइम का मतलब है ये आइडियल टाइम हमेशा फैक्ट्री में होता है, हम चाह कर भी इसको रोक नहीं सकते, ये हमेशा होता है। और एबनॉर्मल का मतलब है कभी कभी आइडियल टाइम देखा जाता है। आइए नॉर्मल आइडियल टाइम की तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, नॉर्मल आइडियल टाइम है क्या?
बच्चों नॉर्मल आइडियल टाइम वो ये लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क, फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क, जाने कि एक वर्कर गेट पे खड़ा है और दूसरा की छुट्टी, वही दोनों खड़ा होकर बात कर रहा है, यानी कि फैक्ट्री गेट से और जहाँ प्रोडक्शन होगा उसके बीच टाइम हमेशा लॉस होता है। आपका जनरली टाइम लॉस होता है नॉर्मली टिफिन के टाइम में या पर्सनल लीड, जहाँ आपस में लोग बैठकर फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। टाइम लॉस ड्यू टू टूल सेटिंग, एडजस्टमेंट ऑफ मशीन, मशीन को एडजस्टमेंट करना, टूल सेटिंग करना, ये हमेशा होता है। ये 5 पॉइंट है बेटा, ये नॉर्मल काउजेस है, हमेशा होगा। अब नॉर्मल मतलब बेटा एबनॉर्मल मतलब बेटा अचानक हो रहा, लॉस ड्यू टू फायर, अचानक आग लग गया। लॉस ड्यू टू गो स्लो ऑफ टेम्पोररी स्ट्राइक ऑफ द वर्कर, अचानक वर्कर स्ट्राइक कर दिया। या पावर फेल हो गया बेटा लंबे समय तक, या अचानक मार्केट में रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद हो गई। इसके चलते भी जो घटना घटेगी वो एबनॉर्मल आइडियल टाइम्स होगा। अब आते हैं बेटा हम लोग ईयर की क्वेश्चन में। ईयर में हमेशा ही क्वेश्चन आता है 1 नंबर में बेटा, वन डिफरेंट बताओ नॉर्मल आइडियल टाइम्स में और एबनॉर्मल आइडियल टाइम्स में, एक डिफरेंट बताओ। तो नॉर्मल आइडियल टाइम जो होता है बेटा, नॉर्मल आइडियल टाइम, नॉर्मल आइडियल टाइम्स और एबनॉर्मल आइडियल टाइम का डिफरेंट बताओ। तो नॉर्मल आइडियल टाइम्स वो आइडियल टाइम्स है जो हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस में देखा जाता है, जैसे टी, लंच टाइम, टी टाइम, टिफिन टाइम्स। और एबनॉर्मल आइडियल टाइम्स वो होता है जो सडनली हैपेंड होता है, सडनली ऑकर्ड होता है, जैसे ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, सडनली स्टॉप द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। वो सब एग्जाम्पल एक ठो लिख देना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन? स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स होता है कि कंपनी अपने वर्कर को काम करने के लिए जितना समय देता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम रिफर टू द टाइम अलाउड बाय द कंपनी टू द वर्कर। कंपनी अपने वर्कर को काम करने के लिए जितना टाइम देता है उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम्स। टाइम टाइम कीपिंग है 8 आवर और टाइम बुकिंग है 7। तो आप बताइए आइडियल टाइम कितना होगा? एक फार्मूला का है टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग इज 1 इज कॉल्ड आइडियल टाइम्स। ये सवाल हमेशा देगा बेटा, टाइम कीपिंग देगा, टाइम बुकिंग देगा, घटाकर आइडियल टाइम निकाल देना। यानी कि आइडियल टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। नेम 2 मेथड ऑफ मैनुअल सिस्टम ऑफ टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का 2 मैनुअल बताओ। आपको मालूम है रजिस्टर्ड और टोकन मेथड। टाइम कीपिंग प्लस आइडियल टाइम बराबर टाइम बुकिंग। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ, तो आपको याद होगा आइडियल टाइम आप कैसे निकाल लें बच्चों। आइडियल टाइम आप कैसे निकाल ले? टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। तो अगर हम टाइम बुकिंग को इधर रखें तो ये हो जाएगा टाइम कीपिंग और माइनस क्या हो जाएगा? आइडियल टाइम्स। तो यहाँ पर ही पूछ रहा है बच्चों क्वेश्चन में, टाइम कीपिंग प्लस आइडियल टाइम बराबर टाइम बुकिंग? यस, नहीं, क्योंकि टाइम बुकिंग का फॉर्मूला का टाइम कीपिंग माइनस आइडियल टाइम्स। तो यहाँ हम लोग का आंसर होगा कि आइडियल टाइम बराबर होता है टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। तो टाइम कीपिंग
माइनस आइडियल टाइम बराबर टाइम बुकिंग होता है। ये हम लोग का इक्वेशन है बच्चों। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग एंड आइडियल टाइम्स? ये फार्मूला खाली लिख देना है बेटा। आपसे रिलेशन पूछ रहा है टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग और आइडियल टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत ज़्यादा आता है। तो ये बताइए आइडियल टाइम बराबर क्या होता है? टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। अब बेटा एमसीक्यू आया हुआ, थोड़ा देखो। टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क इज कॉल्ड नॉर्मल आइडियल टाइम्स। ये नॉर्मल है, बार बार होगा। आइडियल कैन बी कंट्रोल थ्रू द, आइडियल टाइम हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसके थ्रू? ये क्वेश्चन उठ रहा। टाइम रेट नहीं बेटा, पीस रेट। पीस रेट में आइडियल टाइम होगा ही नहीं। पूछो क्या है? आप काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। और पीस रेट क्या बोलता है? आप सामान तैयार करोगे पैसा मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें टाइम रेट और पीस रेट में, तो पीस रेट में आइडियल टाइम पॉसिबल नहीं है और टाइम रेट में आइडियल टाइम पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो आइडियल टाइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं कौन मेथड के जरिए? तो स्टेट पीस रेट। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग इज, सभी उसके ऑब्जेक्टिव है, ऑल ऑफ दिस। टाइम लॉस ऑफ रूटिंग मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मशीन का रूटिंग मेंटेनेंस में नॉर्मल आइडियल टाइम भाई, वो तो रोज का काम है भाई मशीन को मेंटेन करना। टाइम कीपिंग 48 आवर, टाइम बुकिंग 44 आवर, आइडियल टाइम निकाल दो। तो आइडियल टाइम का निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों? टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। 48 से 44 घटाओगे, 48 से अगर 44 घटाओगे तो 4 आवर, और रेट है 60, तो 4 इंटू 60 करोगे तो उसको कितना वेजेज मिलेगा? 240। टाइम अलाउड है 40, परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी बोलना निकालो वर्कर का। अच्छा, टाइम अलाउड है 40 और वर्कर का इफिशियंसी 125, तो बोलना टाइम टेकन निकालो। बच्चों इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा। फार्मूला 2 है इफिशियंसी निकालने का, एक नंबर ऑफ आउटपुट, एक है नंबर ऑफ आउटपुट और एक है नंबर ऑफ आउटपुट इंटू 100 बटा में स्टैंडर्ड आउटपुट। लेकिन और एक है टाइम सिस्टम में। टाइम सिस्टम में इफिशियंसी कैसे निकालोगे? टी ए इंटू 100 बटा में टी टी। ये फार्मूला है इफिशियंसी का निकालने का टाइम रेट में। सवाल में अगर हम लोग बात करें बच्चों, सवाल में तो ध्यान से देखो, इफिशियंसी दिया हुआ कितना? 125%। तो हम लोग इफिशियंसी के सामने दे दिए 125%। 125 बटा 100 बराबर, सवाल में और टी ए दिया हुआ देखो 40, तो टी ए में दे दिए 40 और टी टी नहीं है, एक्स मान लिए। बच्चों यहाँ 100 है तो 100 मत लो, क्योंकि 100 यहाँ ले चुके हैं। 100 देखो आप यहाँ ले चुके, तो यहाँ 100 देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125x और ये आ जाएगी 4000। 4000 को डिवाइड करो 125 से। अब इस 4000 को 125 से डिवाइड करो तो आपकी आएगी 32। तो एमसीक्यू में आप 32 में टिक मार दो। एक वर्कर 48 घंटा इन अ वीक ऑफ 48 आवर, एंट्री एंड एग्जिट टाइम ऑफ द वर्कर 46 hour. If the worker spent 43 hour in a different job, in that week the ideal time will be, बेटा एक वर्कर जो है 48 घंटा एक वीक में काम करेगा, उसका एंट्री और एग्जिट टाइम जो है फैक्ट्री में से वो है 46 आवर और वह स्पेंड किया 43। तो ई वाला घंटा तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि आइडियल टाइम में हमको निकालना टाइम कीपिंग, और टाइम कीपिंग टाइम कौन होता है?
फैक्ट्री में आना और फैक्ट्री में जाना 46 आवर, और यहाँ 43, 46 से 43 जाएगा तो 3 आवर, तो आइडियल टाइम होगा 3 आवर। ऑब्जेक्टिव बताइए टाइम बुकिंग का कौन है? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। टाइम लॉस, टाइम लॉस टू रीच फ्रॉम द फैक्ट्री गेट टू डिपार्टमेंट ऑफ वर्क, नॉर्मल आइडियल टाइम्स। टाइम एज पर कीपिंग 48 आवर, अब बुक कीपिंग 45, डिफरेंट कितना हो रहा बच्चा? डिफरेंट हो रहा बच्चा 48 में 3 और इंटू 40, 120 आइडियल टाइम का वेजेज।